everyone, this is Rupal Jain, and in this video I will be sharing some of my book reviews that I have been reading since my graduation till my post graduation. So without wasting any time, let's get started. So याद है? हाँ, कैसे याद नहीं होगी। जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले यही बुक पढ़ते हैं। हाँ, मेहता एंड मेहता। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक लाइक दैट आई हैव रेड फॉर द बिगनर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही है मेन ये। तो मेरा जो सबसे पहले इंटरेस्ट बना था ऑर्गेनिक के अंदर, तो वो इसी में से बना था, क्योंकि हमारी मैम जो थी वो इसी में से ही पढ़ाती थी, और कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये वाली जो बुक है वो बेस्ट है। आई मस्ट से अगर किसी को ऑर्गेनिक के अंदर डिफ़िकल्टी होती है तो वो इससे स्टार्ट करे। कोई एडवांस लेवल की बुक पे पहले ना जाएं, पहले इसको पढ़े, और ग्रेजुएशन में बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत। तो नेक्स्ट इज फिज़िकल केमिस्ट्री की पुरी शर्मा एंड पठानिया। ये बुक मैंने रिसेंटली ली है, मतलब मैंने ग्रेजुएशन के टाइम नहीं ली थी, बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये वाली बुक जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि सब लोग जो है ना ग्रेजुएशन से इस बुक को पढ़ते आ रहे थे। बट मेरे को फिज़िकल में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट था नहीं, मैंने सोचा कि ना क्या फ़ायदा बुक लेकर। लेकिन जब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी तब ली मैंने, और ये बुक बहुत अच्छी है। मतलब अब आप बोलोगे हर बुक को ये अच्छी बोल रही है, बट ये इसके अंदर भी क्या है कि ना जो हमारा सारे जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए के.एल. कपूर भी होती है, उसका भी मैं अभी बताऊंगी। के.एल. कपूर की लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसकी लैंग्वेज ईजी होती है। तो वही है फिज़िकल केमिस्ट्री में भी, जिसको बिगनिंग करनी हो ग्रेजुएशन के टाइम पर, ग्रेजुएशन से भी बहुत हायर लेवल के लिए ही है। मतलब ये इसको ये मत समझना टुच्ची हुई बुक है, ऐसा नहीं है, इसका लेवल भी बहुत अच्छा है। और मैंने जो नेट के लिए फॉर्मूलेस वगैरह भी देखे थे तो वो इसमें भी मिले मेरे को, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ना हाँ ये अच्छी बुक थी। हम इसको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते थे, मैं करती थी एक्चुअली, बट ये बुक अच्छी है। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री के.एल. कपूर। सबको डर लगता है इससे, मेरे को भी लगता था, बट इसकी ना काफ़ी सारी वॉल्यूम्स है, लाइक 6 वॉल्यूम्स हैं के.एल. कपूर की। और थोड़ी लैंग्वेज आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है फर्स्ट टाइम के लिए अगर आप पढ़ो तो, लेकिन इस बुक से पेपर ज़रूर बनता है। मतलब मैंने जो जितने भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दिए थे ग्रेजुएशन के अंदर, तो मोस्टली जो हमारा पेपर सेट होता था ना वो इस बुक से होता था, क्योंकि इसको मानते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री की थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स में आती है। ये एटकिंस वगैरह के लेवल की बुक है ये तो इसका तो मेरे पास एक वॉल्यूम है और एक वॉल्यूम और है, वो मैंने फ़ोटो सेट करवा रखा था, बट मैंने इसकी सारी वॉल्यूम्स नहीं पढ़े हैं टू बी ऑनेस्ट। मैंने कुछ कुछ पार्ट ही पढ़े हैं, और जो पढ़ा है मतलब ठीक है। काइनेटिक्स इसके लिए अच्छी बुक है ये वाली, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी ठीक है, सही है मतलब, बट ज़्यादा एडवांस का नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इतना है, जो लोग ग्रेजुएशन के लिए सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए ये बुक अच्छी है, मोर देन इनफ है, इसके बाहर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जे.डी. ली। हर टीचर ये बुक सजेस्ट करेगा आपको, चाहे मतलब मैंने एमएससी में भी एक सब्जेक्ट था हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके अंदर भी हमारे जो सर थे ना वो इसमें से पढ़ाते थे, जे.डी. ली में से। ये चीज़ मेरे को बाद में पता चली थी, बट मेन ग्रुप के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, लाइक सीरियसली। मतलब इसके अंदर मेन ग्रुप का चैप्टर, मतलब मेन ग्रुप का एक चैप्टर नहीं है, जितने ग्रुप्स हैं हर किसी का एक एक चैप्टर बना रखा है, और मतलब ये स्टैंडर्ड बुक है मेन ग्रुप के लिए। इनफैक्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि ना इसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा दे रखा है, इसके अंदर मेन ग्रुप्स तो है ही सारा, ऑलमोस्ट मेन ग्रुप्स ही है, और रिएक्शन मैकेनिज्म का भी कुछ पार्ट इसके अंदर अच्छा दे रखा है। तो जो मैंने ये ग्रेजुएशन के टाइम ही ली थी, तो जो ग्रेजुएशन के टाइम पर इनऑर्गेनिक पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब होता ही है वो ऑब्वियसली, तो इसको ले सकते हैं वो ज़रूर। नेक्स्ट इज़ मॉरिसन एंड बॉयड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बुक जो है ना, मैंने ये भी अभी रिसेंटली ही खरीदी थी, मैंने इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा मतलब ठीक ठीक लगी, इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेहता एंड मेहता इससे ज़्यादा अच्छी थी। मॉरिसन एंड बॉयड मेरे को थोड़ी कम पसंद आई, पता नहीं क्यों। बट अगर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप मेहता एंड मेहता ख़रीद लेते हो तो ज़रूरी नहीं, तो आप इसको मत लेना।
आप उसके बाद अगर आप थोड़ा हायर लेवल पे जाओ तो क्लेडन प्रेफर कर लेना या फिर कैरुथर्स, ठीक है। अब क्लेडन का नाम लिया और क्लेडन सबकी फेवरेट नहीं, मतलब ये होता है ना कि बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही है ये। इतनी भारी बुक है, मतलब मेरा तो इतनी मुश्किल से मैं इसको लेकर आई थी, बट अब लेकर आई थी तो पढ़ना ही पड़ा। कुछ महीनों तक तो ये यूं ही पड़ी रही थी मैंने उठाकर भी नहीं देखी इसको। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब इतने पैसे खर्च करे हैं, 2000 की बुक है ये, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बट मतलब बहुत काम आई मेरे ये, सच में। मैंने ना मतलब आपको दिखाऊंगी एक वीडियो में, तो अलग से मैं क्लेडन के लिए दिखाऊंगी आपको कि इसके अंदर मतलब मैंने किस किस तरीके से इसको बुक को रीड करी है, और ये बहुत हेल्पफुल रही है। जो लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं या फिर आगे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही स्पेशलाइजेशन लेंगे, तो वो ये बुक ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। मैं पीडीएफ से प्रेफर नहीं करती पढ़ना मोस्टली, तभी मैंने बुक्स परचेज़ कर रखी हैं। कुछ ही, क्योंकि मेरे को ना आदत है पेंसिल से मार्क करते रहने की बहुत ज़्यादा, तो मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ सकती, तभी मैंने ये बुक परचेज़ करी। जो पीडीएफ से पढ़ सकता है पढ़ लो, बट अगर मतलब अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि यार ये बुक थोड़ी है भी कॉस्टली। मैंने भी इसको लास्ट ईयर से भी पहले, जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी उससे कुछ महीने पहले ही ली थी मैंने ये वाली बुक। वो भी बस ले ली कि यार अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिए तो थोड़ा वो होता है ना शो ऑफ की अपने पास एक बुक भी होनी चाहिए, उसके लिए ली थी। बट मेरे लिए इट वॉज वर्थ इट, तो मैं सजेस्ट करूँगी गो फॉर इट। अच्छा, अब ये वाली जो है ना, ये मैंने कैरुथर्स जो थी वो फोटो स्टेट करवाई थी अपनी लाइब्रेरी की बुक से। इसके अंदर ना सारे जितने भी मतलब वही पूरी कैरुथर्स है। मैंने इसके अंदर मार्क वार्क्स, मतलब जब मैं पढ़ती थी तो क्या हुआ, लॉकडाउन में ना मैंने इस बुक लाइब्रेरी से इशू करवा रखी थी उस टाइम। तो अब वो लॉकडाउन इतना ज़्यादा खिंचता चला गया था कि ना मैं उस बुक को रिटर्न नहीं कर पाया, मैं उसी पर ही मार्क करती रहती थी। फिर मैंने कहा यार अब उसके ऊपर मार्क करने का क्या फ़ायदा, वो बुक तो मेरे पास रहेगी ही नहीं। तो इसलिए मैंने उसी को ही फोटो स्टेट करवा ली, ताकि जो मेरे मार्क्ड लाइन्स थी वो भी उसमें आ गई, इंक्लूड हो गई थी वो। और अच्छी लगती है मेरे को ये वाली बुक, क्योंकि नेट के पेपर में गेट में तो शायद कम आता है थोड़ा बहुत, बट नेट के पेपर में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगेगी, बट कैरी एंड सूनबर्ग से तो बहुत अच्छी बुक है ये। मतलब उसकी लैंग्वेज तो मेरे को टफेस्ट लगती है, बट ये बुक अच्छी है। नेक्स्ट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। हाँ, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि ना स्टीरियो केमिस्ट्री कहाँ से पढ़े, तो आई विल सजेस्ट इट इज़ डी नासीपुरी। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है। मतलब एक ही बुक मेरे को अभी तक पता चली है जो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, वो है नासीपुरी। और मैंने इसी से ही अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे। हमें ना एक्चुअली ये मतलब मेरे को पता नहीं था, बट एमएससी के अंदर ना हमारा एक सेमेस्टर में था स्टीरियो केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो सर ने हमें सजेस्ट करा था कि आप नासीपुरी से पढ़ो। अब सेमेस्टर में नंबर्स लेकर आने, जब तो एंट्रेंस का सोचा नहीं था, अब सेमेस्टर में नंबर्स लेकर आने थे तो सोचा कि नहीं यार इसको पढ़नी तो पड़ेगी, और लाइब्रेरी में बुक्स मिलती नहीं थी, तो इसलिए इसको भी फोटोस्टेट करवा लिया था मैंने। तो बहुत हेल्पफुल रही ये वाली मेरी। और इसके अंदर से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना इन बिटवीन द टेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अच्छी बुक है काफ़ी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपको एक बार कोई समझा देना। जैसे हमें एमएससी के अंदर सर हमें समझाते थे जब, तब ये बुक पढ़नी ईजी हो जाती थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने भी ये बुक देखी थी ना, मेरे को तो लगा पता नहीं क्या दे दिया इसके अंदर, बट जब सर पढ़ाते थे तो समझ में आ जाता था कि अच्छा ऐसे पढ़नी है। तो जो लोग एमएससी डीयू से कर रहे हैं और वो उनके लिए तो नासीपुरी इज़ द बेस्ट। फोटोस्टेट करवा लो, कोई मतलब अगर परचेज नहीं करनी तो फोटोस्टेट करवा लो, क्योंकि लाइब्रेरी से थोड़ी मुश्किल हो जाती है और ये आपको एंट्रेंस में भी हेल्पफुल रहेगी। एक जो मैंने आपको बताया था, मैंने केएल कपूर फोटोस्टेट करवा रखी थी, वो ये वाली थी थर्मोडाइनमिक्स की। पढ़ा मैंने एक भी पेज नहीं है इसके अंदर से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे को थर्मोडाइनमिक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहुत रद्दी सा चैप्टर लगता है। आई शुड नॉट से दिस, बट दैट्स व्हाट आई फील। मेरे को आज तक समझ नहीं आया, और मैंने ना बहुत
दिल से इसकी फ़ोटो स्टेट करवाई थी, पूरी बुक की करा दी जोश जोश में कि पढ़ लूँगी मैं तो, लेकिन भैया नहीं हो पाया था। 10 ईयर्स से पढ़ा था मैंने वो, और फिज़िकल केमिस्ट्री में 7 CGPA आई थी मेरी उस टाइम। बस जैसे तैसे निकल गया वो सेमेस्टर, और थैंक गॉड मेरे को उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स नहीं पढ़नी पड़ी और ये बुक भी नहीं पढ़नी पड़ी। तो ये ऐसे की ऐसे ही रखी हुई है। तो ये बुक्स थी जो मैंने परचेज़ कर रखी हैं, फ़ोटो स्टेट करवा रखी हैं। और एक पाव्या जो थी वो ना मैंने लाइब्रेरी से इशू करवाई थी, आज ही रिटर्न कर आई हूँ। तो इसको 1.5 ईयर्स हो गए थे मेरे पास पड़े हुए, और मेरे उसमें नेट भी निकल गया, गेट भी निकल गया। मैंने वो पाव्या स्पेक्ट्रोस्कोपी जो था पाव्या से ही पढ़ा था। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बेस्ट बुक है पाव्या, जो पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए भी यही था कि हमें सर जो थे वो पढ़ाते थे, रावत सर थे जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाते थे, तो साथ साथ वो वाली पाव्या भी पढ़ते थे हम, तो दोनों चीज़ें से कंसेप्ट क्लियर हो जाता था हमारा। तो नोट्स प्रिपेयर कर लेती थी मैं उस टाइम, तो अच्छी लगी थी मेरे को ये बुक। ये तो थी जो मैंने परचेज़ करी हुई थी या फिर फोटो स्टेट करवा रखी थी। एक दो बुक्स थी जो मतलब मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के टाइम ऑनलाइन मतलब PDF के थ्रू पढ़ती थी मैं। उसका भी मैं सेकंड पार्ट के अंदर आई थिंक मैं बताऊंगी आपको। और फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको थोड़ा यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।